हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल के बारे में कि हमको प्रेजेंटेशन कैसे बनानी चाहिए। सारे कंटेंट देखेंगे और सभी के सभी कंटेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने एक वीडियो बनाई हुई है व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। वो वीडियो आप ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम सभी कंटेंट देखेंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पर हमको कंटेंट दी हुई है प्रेजेंटेशन के, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आउटलाइन, फिर लिखा हुआ है स्लाइड स्ट्रक्चर, फिर फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, ग्राफ्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर, फिर लिखा हुआ है कंक्लूजन, क्वेश्चन, टिप्स एंड प्लेटफॉर्म स्किल्स। तो अभी हम ये सारे के सारे कंटेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो प्रेजेंटेशन का सबसे पहला कंटेंट है वो है आउटलाइन, जिसमें लिखा हुआ है मेक द फर्स्ट और सेकंड स्लाइड एंड आउटलाइन ऑफ द प्रेजेंटेशन। यानी कि जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं हम, उसमें पहली या दूसरी स्लाइड में हमको क्या लिखना है, हम किस बारे में प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और प्रेजेंटेशन में हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं, उसकी सब आउटलाइन बनानी है हमको पहली या दूसरी स्लाइड में। फिर लिखा हुआ है फॉलो द रोड मैप ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि जो प्रेजेंटेशन का रोड मैप है वो हमको फॉलो करना है। फिर लिखा हुआ है यूज़ द टाइटल ऑफ ईच स्लाइड एज अ मेन पॉइंट, यानी कि जो स्लाइड का टाइटल है उसको हमको मेन पॉइंट की तरह यूज़ करना है। अगर शॉर्ट में कहे तो हमको सभी स्लाइड को जो है उसको हमको क्या देना है, मेन पॉइंट या टाइटल देना है। ठीक है। सो प्रेजेंटेशन का सेकंड कंटेंट है स्लाइड स्ट्रक्चर, जिसमें लिखा हुआ है राइट इन पॉइंट फॉर्म नॉट कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि हमको कैसे लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखना और हमको पैराग्राफ में भी नहीं लिखना। फिर लिखा हुआ है इंक्लूड जस्ट 4 to 5 पॉइंट्स पर स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड में हमको 4 से 5 पॉइंट इंक्लूड करने हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अवॉइड वर्डीनेस, यूज़ कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस ओनली, यानी कि ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं करने। कैसे लिखना है, कीवर्ड यूज़ करने और फ्रेजेस ओनली। फिर लिखा हुआ है शो 1 पॉइंट एट अ टाइम, एक पॉइंट एक ही समय पे दिखाना है। ठीक है। सो नेक्स्ट कंटेंट है फॉन्ट, जिसमें लिखा हुआ है यूज़ एटलीस्ट एन 25 पॉइंट फॉन्ट, यानी कि हम जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें जो फॉन्ट की साइज़ होगी वो कितनी रखनी है, 25 रखनी है। फिर लिखा हुआ है यूज़ डिफरेंट साइज ऑफ फॉन्ट फॉर मेन पॉइंट एंड सेकेंडरी पॉइंट। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसका मतलब क्या होता है, जो हम टाइटल लिखते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मेन पॉइंट बोलेंगे। यानी कि यूज़ डिफरेंट साइज ऑफ फॉन्ट फॉर मेन पॉइंट एंड सेकेंडरी पॉइंट, यानी कि जो टाइटल होता है उसकी साइज़ हम कैसे रखेंगे, बड़ी रखेंगे। और जो सेकेंडरी पॉइंट होता है यानी कि जिसमें हम 4 to 5 पॉइंट्स लिखते हैं उसकी साइज़ हम कैसे रखेंगे, छोटी रखेंगे। ठीक है। लिखा हुआ है यूज़ अ स्टैंडर्ड फॉन्ट लाइक टाइम्स न्यू रोमन और एराइल। तो यहाँ पर जो टाइम्स न्यू रोमन और एराइल है ये फॉन्ट के टाइप से, तो हमको कैसे फॉन्ट यूज़ करने, स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज़ करने। सो फॉन्ट में हमने क्या देखा, हमको 25 पॉइंट का फॉन्ट यूज़ करना है। फिर देखा कि मेन पॉइंट और सेकेंडरी पॉइंट जो फॉन्ट होता है उसकी साइज़ कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और फिर देखा कि हमको स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज़ करने जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन और एराइल। सो फॉन्ट में आगे लिखा हुआ है डोंट यूज़ द स्मॉल साइज ऑफ फॉन्ट, यानी कि जो फॉन्ट है उसकी साइज़ हमको कैसी, बहुत छोटी नहीं रखनी है। उसके बाद लिखा हुआ है कैपिटलाइज ओनली व्हेन नेसेसरी इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड, यानी कि जो सभी फॉन्ट है वो हमको कैपिटल नहीं लिखने। हम कब कैपिटल लिख सकते हैं, जब कोई टेक्स्ट है वो रीड के लिए कैसा हो, डिफिकल्ट हो, तब हम उसको कैसे कैपिटल लिख सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन का हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है कलर, जिसमें लिखा हुआ है यूज़ द कलर ऑफ फॉन्ट विच इज शार्पली मैच विद द बैकग्राउंड, यानी कि जो हमारा फॉन्ट है उसका कलर हमको कैसा रखना है जो बैकग्राउंड के साथ इजीली मैच हो जाए। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ब्लू फॉन्ट ऑन वाइट बैकग्राउंड, यानी कि वाइट बैकग्राउंड पे हमको कैसा ब्लू फॉन्ट रखना है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हमको लिखा हुआ है डार्क ब्लू टाइटल एंड लाइट ब्लू टेक्स्ट, यानी कि हमारा जो टाइटल है उसका कलर और जो सेकेंडरी पॉइंट्स हम लिखते हैं वो दोनों का कलर भी हम अलग अलग रख सकते हैं। इसमें टाइटल का कलर क्या होगा, डार्क ब्लू रख सकते हैं, और जो सेकेंडरी पॉइंट्स होते हैं उनका कलर हम कैसा रख सकते हैं, लाइट ब्लू रख सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है बैकग्राउंड, जिसमें लिखा हुआ है यूज़ द बैकग्राउंड विच इज़ सिंपल एंड अट्रैक्टिव, यानी कि हमको कैसा बैकग्राउंड यूज़ करना है जो सिंपल हो और अट्रैक्टिव हो। फिर लिखा हुआ है यूज़ बैकग्राउंड विच आर लाइट, यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड हो उसका कलर हम कैसा रखेंगे, लाइट रखेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं रखेंगे। फिर लिखा हुआ है यूज़ द सेम बैकग्राउंड इन ऑल स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यानी कि हमारे जो प्रेजेंटेशन में सारी स्लाइड है उनका बैकग्राउंड हम कैसा रखेंगे, सेम रखेंगे, अलग अलग बैकग्राउंड यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है ग्राफ्स, जिसको हम फिगर भी बोल सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है यूज़ ग्राफ्स रादर देन जस्ट चार्ट्स एंड वर्ड्स, यानी कि हमको चार्ट्स या वर्ड्स की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है डेटा इन ग्राफ्स इज ईजी टू कंप्रीहेंड एंड रिटेन, यहाँ पर हम कंप्रीहेंड की जगह क्या लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड भी लिख सकते हैं। तो डेटा जो ग्राफ में डेटा होता है वो इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको भी रिटेन भी कर सकते हैं। फिर लिखा हुआ है ऑलवेज टाइटल द ग्राफ, यानी कि हम जो ग्राफ बनाए उसको हमें हमेशा क्या करना है, टाइटल देना है। ठीक है। ग्राफ्स में हमने क्या देखा कि हमको चार्ट्स या वर्ड्स की जगह क्या यूज़ करना है, ग्राफ्स यूज़ करना है। जो ग्राफ्स के अंदर जो डेटा होता है वो इजीली हम रिटेन और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और हमको जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उसको हमको ऑलवेज टाइटल देना है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसमें लिखा हुआ है प्रूफ योर स्लाइड फॉर स्पेलिंग मिस्टेक द यूज ऑफ रिपीटेड वर्ड्स ग्रामेटिकल एरर यू माइट हैव मेक, यानी कि हमको स्लाइड का क्या करना है, प्रूफ करना है, जिसमें किस लिए
तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए देखिए यहाँ पर जो स्पेलिंग लिखा हुआ है उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर लिखा हुआ है द यूज़ ऑफ रिपीटेड वर्ड्स, यानी कि हम कोई रिपीटेड वर्ड्स यूज़ ना करें उसके लिए। फिर ग्रामेटिकल एरर यू माइट हैव मेक, ये जो सेंटेंस है उसमें उसके अंदर ग्रामेटिकल एरर है। फिर लिखा हुआ है इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज प्लीज़ हैव समवन एल्स चेक योर प्रेजेंटेशन, अगर इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आपको अपना प्रेजेंटेशन किसी और के साथ चेक करवाना होगा एक बार। था स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसमें हमको हमारी स्लाइड का क्या करवाना होता है, प्रूफ करवाना होता है। किस लिए, तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, फिर रिपीटेड वर्ड्स के लिए और ग्रामेटिकल एरर के लिए। और जिसमें आगे लिखा हुआ था इफ़ इंग्लिश इज़ नॉट योर फर्स्ट लैंग्वेज प्लीज़ हैव समवन एल्स चेक योर प्रेजेंटेशन, अगर इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो हमको हमारा प्रेजेंटेशन किसी और के साथ एक बार चेक करवाना होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन कब आता है, प्रेजेंटेशन के एंड में आता है। तो जिसमें लिखा हुआ यूज़ एन इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तो हम जब क्लोजिंग करें तो कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिर लिखा हुआ है ऑडियंस इज लाइकली टू रिमेंबर द लास्ट वर्ड्स, यानी कि जो ऑडियंस होती है वो लास्ट वर्ड जो हमने कंक्लूजन में बोले वो याद रखे वैसे होने चाहिए। फिर लिखा हुआ यूज़ अ कंक्लूजन स्लाइड टू समराइज द मेन पॉइंट, यानी कि हम प्रेजेंटेशन में जो कंक्लूजन स्लाइड रखे उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, तो जो मेन पॉइंट होते हैं वो लिखेंगे समराइज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट है वो है क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एंड योर प्रेजेंटेशन विद अ सिंपल क्वेश्चन, हमको हमारा प्रेजेंटेशन कैसे एंड करना है, सिंपल क्वेश्चन के साथ। फिर लिखा हुआ है इनवाइट योर ऑडियंस टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि हमको ऑडियंस को क्या करना है, इनवाइट करना है, किस लिए, तो क्वेश्चन पूछने के लिए। फिर लिखा हुआ है प्रोवाइड अ विजुअल एड ड्यूरिंग क्वेश्चन पीरियड, यानी कि क्वेश्चन पीरियड के दौरान हमको क्या प्रोवाइड करना है, विजुअल एड। सो हमारा नेक्स्ट कंटेंट है वो है टिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है नो योर PAL, यानी कि पर्पस, ऑडियंस और लॉजिस्टिक। फिर लिखा हुआ है टेक अ मिनट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हमको अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले मिनट लेना है। फिर लिखा हुआ है टाइम प्लान, हमको टाइम प्लान करके जाना है। फिर लिखा हुआ है यूज़ बुलेट पॉइंट यानी कि हमको मेन पॉइंट यूज़ करना है। ठीक है, आगे के जो टिप्स है उसमें लिखा हुआ है बी क्लियर अबाउट द टॉपिक, यानी कि हमको हमारे टॉपिक में एकदम क्लियर रहना है। फिर लिखा हुआ है यूज़ की पॉइंट्स और की वर्ड्स, हमको क्या यूज़ करना है, कीवर्ड्स यूज़ करना है। फिर लिखा हुआ है यूज़ विजुअल एड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं तो हमको विजुअल एड यूज़ करना है। फिर लिखा हुआ है स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, बोलना कैसे, हमको कॉन्फिडेंस रख के बोलना है। फिर लिखा हुआ है मेक योर पॉइंट क्लियर एंड ईजी, हमारा जो टॉपिक है उसको हमको कैसा रखना है, क्लियर और ईजी रखना है। ड्रेस प्रोफेशनली, यानी कि हमको ड्रेस जो है हमारा प्रोफेशनल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो टिप्स है उसमें लिखा हुआ है डोंट शो योर बैक टू द ऑडियंस, यानी कि हमारी जो बैक है वो हमको ऑडियंस को नहीं दिखानी है। फिर लिखा हुआ है अवॉइड स्पीकिंग वाइल यू राइट, हम जब लिखते हैं तब हमको बोलना नहीं है। फिर लिखा हुआ है डोंट प्ले विथ मार्कर, यानी कि प्रेजेंटेशन के दौरान हमको मार्कर से नहीं खेलना। फिर लिखा है अवॉइड क्रॉसिंग द प्रोजेक्टर, यानी कि प्रोजेक्टर को हमको क्रॉस नहीं करना। ठीक है, प्रोजेक्टर को क्रॉसिंग क्या करना है, अवॉइड करना है। आखिरी कंटेंट आता है वो प्लेटफॉर्म स्किल्स, जिसमें लिखा हुआ है आइस, वॉइस, एक्सप्रेशन, अपीयरेंस और पोस्टर्स, ये 5 प्लेटफॉर्म स्किल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।